सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शेडो बटरफ्लाई की मदद से यूनफे और उसके साथी को पता चल गया था कि शाओ तियान जिन शाओ स्क्रॉल के लिए यूनफे को मारना चाहता है, और वो शाओ तियान उन लोगों को जानता था जिसने यूनफे के पेरेंट्स को मारा था। यूनफे, जिफान और बाकी लोगों के साथ लोजिया माउंटेन पर चला गया था। गोंगसुन लिन ने यूनफे को मरवाने के लिए चोंगसेन ट्राइब के 6 एल्डर्स को माउंटेन के डेप्थ में भेज दिया था। शियान भी तियानजी पवेलियन के मेंबर्स के साथ लोजिया माउंटेन पर आ गई थी और छिपकर यूनफे पर नजर रख रही थी। यूनफे अपने साथियों के साथ इल्यूजन माउंटेन के पास पहुंच गया था। फिर अब हम जिफान को देखते हैं। वो यूनफे से कहता है कि इल्यूजन फॉरेस्ट में काफी पावरफुल फॉग है जिसकी वजह से हम इल्यूजन में फंस सकते हैं। उससे बचने के लिए मेरे पास एलिक्सिर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एलिक्सिर दे सकता हूँ। यूनफे कहता है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल फॉग है, आखिरकार ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है। मैं जानता हूँ कि इल्यूजन फॉरेस्ट में हर तरफ ये फॉग फैला हुआ है और इस फॉग की वजह से हम आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मेरी फिक्र करने से अच्छा है कि तुम यूचान को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अगर यूचान को कुछ हो गया या उसे चोट लग गई तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि तुम ही हम सब लोगों को माउंटेन पर लेकर आए हो। जिफान कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भले ही मेरी जान चली जाए पर मैं यूचान को प्रोटेक्ट करूंगा। अब हमें इस सब बातों को छोड़कर आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम जल्दी से इल्यूजन फॉरेस्ट से बाहर निकल सके। ये कहकर जिफान अपने गार्ड्स के साथ आगे बढ़ जाता है तो एल्डर युआन भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जुएई यूनफे से कहती है कि जिफान जानते हैं कि लॉर्ड फेंग यूचान की शादी आपसे करवाना चाहते हैं, पर फिर भी वो यूचान के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिफान यूचान से शादी करना चाहता है इसीलिए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यूनफे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिफान यूचान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये इल्यूजन फॉरेस्ट काफी खतरनाक है और जिफान यूचान को प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। इसके अलावा वो यूचान को इम्प्रेस करना चाहता है, पर इल्यूजन फॉरेस्ट जैसी खतरनाक जगह में उसे अपने पावर दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर वो चेन चौंक जाता है। वो यूनफे से पूछता है कि क्या आपको कुछ पता चला है जिस वजह से आप इल्यूजन फॉरेस्ट को खतरनाक कह रहे हैं। यूनफे कहता है कि अगर तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये बात सुनकर वो चेन अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और अपनी मैजिक की मदद से इल्यूजन फॉरेस्ट को स्कैन करता है, जिससे उसे फॉरेस्ट में चोंगसेन ट्राइब के 6 एल्डर्स दिखाई देते हैं जो पेड़ों के ऊपर बैठकर यूनफे पर अटैक करने का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर वो चेन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कुछ लोग हमें मारने के लिए फॉरेस्ट में हमारा इंतजार कर रहे हैं। जुएई पूछती है कि आखिरकार कौन हमें मारने की कोशिश कर रहा है, वो जिफान के साथी है या कोई दूसरे लोग हैं। यूनफे कहता है कि हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें बस फॉरेस्ट में जाना है और हमें पता चल जाएगा कि कौन हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तुम बस मेरे और वो चेन के साथ रहना, वरना मुसीबत में फंस जाएंगे। जुएई कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। ये बातें करके वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम जिफान और उसके साथियों को देखते हैं। वो सब इल्यूजन फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहे थे। जियोशान कहता है कि इस फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा फॉग है, मैं अपनी खुली आंखों से आसपास की चीजें देख ही नहीं पा रहा हूँ। यूचान कहती है कि तुम सही कह रहे हो, ये जगह काफी अजीब है और मुझे इस फॉग की वजह से चक्कर आ रहे हैं। जिफान कहता है कि इस फॉग में इल्यूजन पावर्स होती है जिस वजह से लोगों के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। हम सबको अपनी सांस रोककर फॉरेस्ट को पार करना होगा, वरना हम सब बेहोश हो जाएंगे। ये बातें करके वो सब आगे बढ़ जाते हैं। चोंगसेन ट्राइब के 6 एल्डर्स पेड़ पर बैठकर उन्हें देख रहे थे। एक एल्डर कहते हैं कि शेनबिंग विला और दूसरे सेट्स के लोग यहाँ गए हैं, हमें उन सबको खत्म करना होगा। अगर हमने किसी को जिंदा छोड़ दिया और दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसीलिए हमें इन सबको मारना होगा। ये कहकर वो अपने मैजिक फ्लूट को बजाने लगते हैं। फ्लूट की साउंड वेव्स की वजह से फॉरेस्ट के पॉइजन इंसेक्ट्स वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। तभी एक स्कॉर्पियन जियोशान पर अटैक कर देता है, जिससे जियोशान काफी घबरा जाता है, पर फिर भी वो अपने हैमर की मदद से उस स्कॉर्पियन को मार देता है। जिफान जियोशान से कहता है कि ये सिर्फ हेवनली रियल्म का स्कॉर्पियन है, तो आखिरकार तुम उससे इतना क्यों डर रहे हो। अचानक वहाँ बहुत सारे पॉइजनस स्कॉर्पियन आ जाते हैं। उन्हें देखकर जिफान घबरा जाता है। वो कहता है कि ये बीजा
स्कॉर्पियन है, हमें संभल कर रहना होगा वरना हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये बात सुनकर जिफान के गार्ड्स बीजिंग स्कॉर्पियंस को मारने लगते हैं। एक स्कॉर्पियन अपने पॉइजन से गार्ड पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से गार्ड की बॉडी डैमेज हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। एक स्कॉर्पियन जियो शान पर अटैक करने के लिए आता है। जियो शान अपने एमर की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है मगर बीजिस स्कॉर्पियन अपने एक ही अटैक में उसे दूर गिरा देता है जिससे जियो शान को काफी चोट लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि बीजा स्कॉर्पियन तो जियो युआन पिल रियल्म में है, इस तरह तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बीजा स्कॉर्पियन जिफान और बाकी लोगों को घेर लेते हैं। कुछ स्कॉर्पियंस जियो शान पर अटैक करने लगते हैं लेकिन तभी यूनफे वहां जाता है और अपनी ग्रेट स्वॉर्ड की मदद से उन्हें मार देता है। यूनफे को देखकर वो खुश हो जाती है। एक स्कॉर्पियन पॉइजन से यूनफे पर अटैक करता है जिससे यूचान घबरा जाती है। वो यूनफे से कहती है कि इन स्कॉर्पियन का पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस पॉइजन से मेटल भी पिघल सकता है, इसलिए आपको संभल कर रहना होगा। यूनफे अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और अपने फ्लेम स्लेश से स्कॉर्पियन पर अटैक करके उसे मार देता है। इससे गुस्सा होकर दूसरे स्कॉर्पियन उस पर अटैक करने के लिए आते हैं तो यूनफे अपने ग्रीन फायर ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है और ब्लेजिंग फ्लेम से स्कॉर्पियन पर अटैक करता है जिसकी वजह से बहुत सारे स्कॉर्पियन मारे जाते हैं। ये देखकर एल्डर युआन कहते हैं कि डॉक्टर ये की रियल पावर के ड्रैगन की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूचान कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर ये मेडिकल स्किल्स के साथ कॉम्बैट में भी इतने पावरफुल होंगे। तभी जुएई और वो चेन भी वहां जाते हैं। जुएई अपने आइस ब्लेड की मदद से स्कॉर्पियंस को मारने लगती है और वो चेन अपनी बुद्धा एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से भी काफी स्कॉर्पियन मारे जाते हैं जिससे बाकी बच्चे स्कॉर्पियन डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। यूचान यूनफे को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। जुएई उसे कहती है कि कुछ वक्त बाद यंग मास्टर और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें इतनी सी बात के लिए थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। जियो शान यूचान से कहता है कि डॉक्टर ये के पास मेडिकल स्किल के साथ बहुत सारी कॉम्बैट स्किल्स है, अगर हम डॉक्टर ये के साथ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा और हम आसानी से इल्यूजन फॉरेस्ट से निकल जाएंगे। तो बेहतर होगा कि हम डॉक्टर ये के साथ आगे बढ़े। यूनफे यूचान से कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ रहकर आगे बढ़ो और हम आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। डॉक्टर मू और उनके साथी भी इल्यूजन फॉरेस्ट में आ गए थे। उन्हें भी बीजिस स्कॉर्पियन ने घेर लिया था जिससे वो सब डर गए थे। डॉक्टर मू कहते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, यहाँ इतने सारे स्कॉर्पियन क्यों आ गए। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये सब डॉक्टर ये की वजह से हो रहा है क्योंकि उनकी रियल फायर से डरकर सारे स्कॉर्पियन हमारे पास आ गए। डॉक्टर जी कहते हैं कि यहाँ तक कि ये स्कॉर्पियन भी साथ मिलकर हमें मार सकते हैं, बेहतर होगा कि हम सब डॉक्टर ये के पास चले जाएं। डॉक्टर ली कहते हैं कि हम यहाँ जिनशाह स्कॉल छीनने के लिए आए हैं, अगर हम डॉक्टर ये के पास चले गए तो हमें स्कॉल छीनने का मौका नहीं मिलेगा। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम डॉक्टर ये को हरा सकते हो। अगर हमने डॉक्टर ये के खिलाफ जाने की कोशिश की तो हम बुरी मौत मारे जाएंगे और स्कॉल से जरूरी हमारी जान है, इसीलिए हमें सोच समझ कर फैसला लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर मु कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, सबसे पहले हमें अपनी जान बचाने पर ध्यान देना होगा। मैं अपने थंडर फ्लेम बॉम्ब्स की मदद से स्कॉर्पियन को दूर कर दूंगा और हम सब डॉक्टर ये के पास चले जाएंगे। ये कहकर डॉक्टर मु अपने थंडर फ्लेम बॉम्ब्स से स्कॉर्पियन पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। थंडर बॉम्ब्स के ब्लास्ट की आवाज सुनकर जियो शान चौंक जाता है। वो कहता है कि यह तो फ्लेम सेट के थंडर बॉम्ब है, पर आखिरकार फ्लेम सेट के लोग यहाँ क्यों आ गए। जुएई कहती है कि ब्लास्ट की आवाज सुनकर मुझे लगता है कि ये थंडर फ्लेम बॉम्ब्स काफी पावरफुल होंगे, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। जिफान और उसके साथी स्कॉर्पियन को मारते हुए यूनफे के पास आ जाते हैं। सारे डॉक्टर्स भी वहां जाते हैं और सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। जियो शान जिफान से पूछता है कि आखिरकार यहाँ इतने सारे स्कॉर्पियन क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर मू भी उससे पूछते हैं कि तुमने पहले हमें स्कॉर्पियन के बारे में नहीं बताया था, तुमने कहा था कि यहाँ पर पॉइजनस इंसेक्ट्स होंगे, पर स्कॉर्पियन तो काफी पावरफुल है। जिफान कहता है कि जब मैं 3 साल पहले अपने साथियों के साथ यहाँ आया था तो इस जगह पर इतने स्कॉर्पियन नहीं थे, शायद 3 साल में धीरे धीरे यहाँ इतने सारे स्कॉर्पियन आ गए हो, इसलिए अब हमें संभल कर रहना होगा। एल्डर युआन कहते हैं कि हमारे ग्रुप में काफी लोग हैं, अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो मुझे नहीं लगता है कि पॉइजन इंसेक्ट्स हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। सब लोग साथ काम करने के लिए मान जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखकर चोंगसेन ट्राइब के एक एल्डर कहते
कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग बीज या स्कॉर्पियन से बच पाएंगे, ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरे एल्डर कहते हैं कि भले ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर रात होने के बाद ग्रेट युआनपील रियल्म के कल्टिवेटर्स भी इल्यूजन फॉरेस्ट में नहीं घूम सकते हैं, तो कुछ वक्त में हम इन्हें भी खत्म कर देंगे। ये कहकर मैजिक फ्लूट बजाने लगता है, जिसकी वजह से मेटलिंग बटरफ्लाई का ग्रुप यूनफे और उसके साथियों के सामने चला जाता है। उन्हें देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और गार्ड्स बटरफ्लाई पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये मेडलिंग बटरफ्लाई है, अगर इनका पॉइजन हमारी बॉडी में चला गया तो हमारी बॉडी की प्रीमोडियल एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर डॉक्टर मु गार्ड्स को अटैक करने से रोकते हैं, लेकिन इतने वक्त में मेडलिंग बटरफ्लाई के पॉइजन की वजह से सब लोगों को चक्कर आने लगते हैं। बहुत सारे गार्ड्स बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। पॉइजन की वजह से यूनफे को चक्कर आने लगते हैं, जिससे वो घबरा जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।